अच्छा जी, तो अब चलते हैं लेजर एक्शन की तरफ। अब हम ये करते हैं कि कंसीडर करते हैं हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है जिसके एटम तीन स्टेट के अंदर रहते हैं। एक है E1 जो कि उसकी ग्राउंड स्टेट है, जिसके अंदर एटम जो है वो अनस्टेबल स्टेट के अंदर एटम पड़े हुए हैं, और E3 ये उसकी एक्साइटेड स्टेट है जो नॉर्मल हर एटम के अंदर होती है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन या एटम जो रह सकते हैं वो 10⁻⁸ सेकेंड है। अब 10⁻⁸ सेकेंड के बाद उसने डी एक्साइट करना है। अब इसके साथ एक और स्टेट है E2 जिसको हमने मेटास्टेबल स्टेट कहा, और इसके अंदर एटम जो है वो ज्यादा देर के लिए रह सकता है, और इसके अंदर जो एटम जो है वो जितने टाइम के लिए रह सकता है वो 10⁻³ सेकेंड के लिए रह सकता है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब इस मटेरियल के ऊपर हम फोटॉन्स हिट करते हैं। अब ये जो फोटॉन का हिट करना है इसको हमने ऑप्टिकल पंपिंग कहा, कि हम फोटॉन की बम्बार्डमेंट कर रहे हैं जिससे इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि एटम्स को पंप कर रहे हैं, जिस तरीके से एक आम पानी भेजना हो आपने छत के ऊपर, तो क्या करते हैं कि आप मोटर की मदद से आप क्या करते हैं, मोटर लगाते हैं, उससे पानी जो है वो ग्राउंड से आपकी छत के ऊपर चला जाता है। अब यहां पे भी यही काम हो रहा है कि आप एटम्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, और वो जो पंप यूज कर रहे हैं, पंपिंग यूज कर रहे हैं, वो ऑप्टिकल पंपिंग है कि आप फोटॉन्स हिट करवा रहे हैं उनके ऊपर जिनकी एनर्जी हमेशा इन दो स्टेट की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगा। तो E3 - E1 की जो एनर्जी का डिफरेंस है, इनकी जितनी एनर्जी है उतनी ही एनर्जी के फोटॉन एटम उस मटेरियल के ऊपर हिट करवा रहे हैं। अब इससे हो क्या रहा है कि एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे चलते जा रहे हैं। तो अब क्या होता है कि वहां पे एटम जो है कुछ देर के लिए रुकते हैं, और 10⁻⁸ सेकेंड के बाद जो है वो डी एक्साइट होते हैं। तो उनमें से कुछ एटम, फॉर एग्जांपल यहां पे 100 एटम थे, आपने फोटॉन हिट करवाए तो जो उनमें से 80 एटम थे वो एक्साइट हो गए, फॉर एग्जांपल। अब 80 एटम जो एक्साइट हुए, तो अब 10⁻⁸ सेकेंड के बाद अब ये डी एक्साइट हुए। अब डी एक्साइट हुए तो फॉर एग्जांपल 30 जो है वो नीचे ग्राउंड स्टेट में आ गए, 50 यहां पे आ गए, 50 एटम इधर। अब यहां पे क्योंकि नंबर ऑफ एटम जो है वो ज्यादा देर के लिए रुक सकते हैं, तो क्या होगा कि फिर क्या करेगा, मजीद ऑप्टिकल पंपिंग कंटिन्यूसली करते जाएंगे, तो इससे मजीद 100 एटम, 100 में से जो 80 एटम है फिर आ जाएंगे। अब 80 में से इतने टाइम के बाद फिर दोबारा 80 में से फॉर एग्जांपल 50 मेटास्टेबल स्टेट के ऊपर करेंगे और 30 वापस आ जाएंगे। इसी तरीके से फिर ऑप्टिकल पंपिंग आप कंटिन्यूसली करते जाएंगे, तो E1 से E3 की तरफ एटम्स आते जाएंगे, एटम एक्साइट होते जाएंगे। 10⁻⁸ सेकेंड के बाद अब कुछ मेटास्टेबल स्टेट पे और कुछ ग्राउंड स्टेट पे आते जाएंगे। अब क्योंकि यहां पे वो ज्यादा देर के लिए रुक सकता है, तो होगा क्या कि आहिस्ता आहिस्ता इधर नंबर ऑफ एटम बढ़ते जाएंगे। अब क्योंकि 10⁵ टाइम्स इतनी टाइम 10⁵ टाइम्स ज्यादा इधर रुक सकता है, तो इसका मतलब ये होगा कि इधर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नंबर ऑफ एटम जो है वो बढ़ते जाएंगे। अब क्योंकि ये भी एक्साइटेड स्टेट है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि होगा क्या कि नंबर ऑफ एटम इधर से कम हो जाएंगे और मेटास्टेबल स्टेट में नंबर ऑफ एटम ज्यादा हो जाएंगे। तो होगा क्या कि फिर E2 और E1 के दरमियान जब नंबर ऑफ एटम इन द एक्साइटेड स्टेट ज्यादा हो जाएंगे, तो इसको आप क्या कहेंगे कि ये अब पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गई। कि शुरू में क्या था कि नंबर ऑफ एटम इन द ग्राउंड स्टेट बहुत ज्यादा थे, आपने ऑप्टिकल पंपिंग की, फोटॉन को हिट करवाया, आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ऐसा आया जहां पे नंबर ऑफ एटम इन द मेटास्टेबल स्टेट बढ़ गए, ज्यादा हो गए। किससे? नंबर ऑफ एटम इन द ग्राउंड स्टेट।
तो इससे आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हुआ। तो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे अचीव हुआ? बाय मींस ऑफ ऑप्टिकल पंपिंग। अब क्या किया, अब ज्यादा एटम यहां पे आ गए, ठीक है, तो एटम यहां पे आए तो आपने क्या किया कि आपने इसके ऊपर एक फोटोन एमिट किया जिसकी एनर्जी E2 माइनस E1 की इक्वल है। तो इस एनर्जी लेवल के डिफरेंस के मुताबिक आपने फोटोन को उसके ऊपर एमिट किया, तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि इसने जो एटम इन द एक्साइटेड स्टेट थे उनको इंड्यूस करवाया, वो सारे के सारे एटम ग्राउंड स्टेट पे आ गए इसके हिट होने से। तो इससे क्या हुआ कि बेतहाशा फोटोन मिले। तो अब ये जो बीम थी इससे आपको इंटेंस बीम मिली, ठीक हो गया। अब क्योंकि ये सारे के सारे फोटोन एक ही सोर्स से एमिट कर रहा है, तो ये जो बीम होगी वो कोहेरेंट भी होगी, क्योंकि एक ही सोर्स से प्रोड्यूस होने वाले फोटोन उनकी क्रस्ट और ट्रफ्ट सेम टाइम पे अकर होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लेजर बीम है वो कोहेरेंट भी हो गई और इंटेंस भी हो गई, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये जो है वो बीम जो है वो कंटिन्यूसली मिलती रहे। तो उससे फिर क्या करते हैं कि उसको एक ऐसी असेंबली के अंदर बंद कर देते हैं, एक ऐसी असेंबली लेते हैं, एक पाइप से लेते हैं। अब इसकी दोनों साइड को सिल्वर्ड कर देते हैं, सिल्वर्ड मिरर लगा देते हैं। अब यहां पे देखें कि एक जो साइड है इसको हमने कंप्लीटली सिल्वर्ड कर दिया कि इधर से फोटोन निकल नहीं सकते, ठीक है। अब आपको पता है कि इधर से जो फोटोन मिलेंगे वो हर डायरेक्शन के अंदर जाएंगे, हर डायरेक्शन के अंदर जाएंगे। तो हमने क्या किया कि एक ऐसी असेंबली ली जिसकी एक साइड हमने कंप्लीटली सिल्वर्ड कर ली, मतलब इधर से फोटोन आएंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि दूसरी साइड सिल्वर है तो उसी असेंबली के अंदर ही रहेंगे। अब अगर असेंबली के अंदर रहेंगे तो क्या होगा कि वो और एटम को एक्साइट करेंगे और इससे एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाएंगे, तो वो पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा। अब उसके बाद फिर क्या किया कि दूसरी जो साइड है वो पार्शली सिल्वर, उसका कुछ हिस्सा आपने सिल्वर नहीं किया, बाकी सब सिल्वर कर दिया। तो अब क्या हुआ कि इससे आपके जो फोटोन इस सिल्वर से बाहर ही निकल सकेंगे। तो उससे फिर क्या होगा कि आपकी जो लेजर लाइट है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर जाएगी और बाकी जो हैं वो सारे फोटोन एक दूसरे से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे, और रिफ्लेक्ट बैक होंगे तो वो मजीद एटम को एक्साइट करेंगे और इसी तरीके से पॉपुलेशन इन्वर्जन फिर हो जाएगा और उससे फिर इंड्यूस्ड एमिशन की मदद से आपको लेजर लाइट मिलेगी। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। तो प्रॉपर्टीज क्या है कि इट इज मोनोक्रोमैटिक। अब क्योंकि इधर से हमें इसकी एनर्जी डिफरेंस की इक्वल जो हमें फोटोन मिल रही हैं E2 माइनस E1 की एनर्जी के डिफरेंस की इक्वल, और आपको पता है कि ये एनर्जी इज इक्वल टू HF, तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी सिंगल फ्रीक्वेंसी, एक ही फ्रीक्वेंसी के सारे फोटोन हैं। तो ये लेजर बीम जो है वो मोनोक्रोमैटिक है। और दूसरी बात, क्योंकि एक ही सोर्स से इसे हासिल किया जा रहा है, एक ही मटेरियल के सोर्स से और दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस से, तो ये बीम जो है वो कोहेरेंट भी है। और उसके बाद अगर इस तरह की असेंबली के अंदर हम इसे बंद करते हैं तो उससे आपको यूनिडायरेक्शनल बीम भी मिलेगी। तो आज हमने लेजर के बारे में पढ़ा और हमने काफी तफसील के साथ लेजर एक्शन देखा है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि अगर लेजरिंग एक्शन करना है तो उसके लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी, एक पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी तो तब आप इसको इंड्यूस्ड एमिशन करवा के आप इंटेंस बीम फाइंड आउट कर सकते हैं या हासिल कर सकते हैं। तो अगर लेजर जो बीम है वो एक इंटेंस बीम है, एक चीज यूनिडायरेक्शनल है, कोहेरेंट है, तो अब अगर एक आपको इंटेंस बीम, यूनिडायरेक्शनल और कोहेरेंट बीम लिखनी है तो उसके लिए आपकी पॉपुलेशन इन्वर्जन जरूरी है, उसके लिए आपको ऑप्टिकल पंपिंग। तो अगर आपने लेजर एक्शन करना है तो दो चीजें, एक चीज आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन है और दूसरी चीज इंड्यूस्ड एमिशन। क्योंकि अगर कंटिन्यूस इंड्यूस्ड एमिशन नहीं करवाएंगे तो आपको ये इंटेंस बीम नहीं मिलेगी। आप उसे हिट करेंगे तो तब सारे के सारे जो एटम इकट्ठे हुए हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन से वो सारे के सारे नीचे आ जाएंगे और उससे नंबर ऑफ फोटोन बेतहाशा हद तक इंक्रीज कर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।